तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली आपने अगर देखा होगा अपने घरों के अंदर की जो फैन चलता है, जो पंखा चलता है, या जो आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट चलते हैं, किसी ना किसी एनर्जी से आते हैं। सेम वे इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पर एक टर्म हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, दैट इज़ करेंट। ठीक है, अब करेंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? करेंट क्या होता है एक्चुअल में? इट इज़ रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब कि कोई भी एक चीज़ किसी तरह से बह रही है। अब रेट ऑफ फ्लो कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कि वाटर बहता है, पानी। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर करंट, वाटर करंट। दूसरा एयर, एयर भी बह सकती है। एयर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर, एयर करंट। अब फिर एक और चीज़ जो हमारे चैप्टर में हमको पढ़नी है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसको हम क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट, ठीक है। तो जो भी एक फ्लो होता है, कोई भी एक चीज़ जो फ्लो करती है या एक कांस्टेंट, जैसे कि कोई भी एक रेट क्या होता है? देखो, रेट क्या होता है? पर यूनिट टाइम। कोई भी चीज़ जिसको पर यूनिट टाइम के अंदर फ्लो करती है, हम उसको कहते हैं दैट इज करंट। ठीक है, और जब वो पानी में फॉर्म करे तो हम उसको वाटर करंट कहते हैं। जब वो एयर में बहता है तब हम उसको एयर करंट कहते हैं। जब हम चार्जेस में कहते हैं उसको चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q बाई टी, चार्ज बाय टाइम। सिंपल सा फॉर्मूला जो कि हमने इससे ड्राइव कर लिया है, दैट इज क्यू क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसको इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसको ज़रा हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। आई करंट जो है, आई इज़ करंट। ठीक है, क्यू इज़ चार्ज। ठीक है, टी इज़ टाइम। ठीक है, टाइम। तो ये जो चार्ज है, ये करंट है, ये चार्ज अपन टाइम। ठीक है, इनके ऐसा यूनिट लिख लेते हैं। करंट की ऐसा यूनिट होती है SI यूनिट। SI यूनिट जो करंट की होती है, एज एम्पियर। एम्पियर को ऐसे एक ए से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज की कूलम, इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम की सेकेंड्स, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है इसकी ऐसा यूनिट, दैट इज कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को आप एक एम्पियर कह सकते हो। ठीक है, तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, दैट इज 1 C इनवर्स। ठीक है, ये 1 S इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो करंट का जो हम लोगों ने बताया है, अच्छा यहाँ पर जो है ना, इसको छोटा एस कर लो, है ना, सेकेंड्स। ठीक है, हाँ। तो ये जो हमने पढ़ा है, दैट इज़ एक जो चार्ज है फ्लो करता है एक रेट एक टाइम में, उसको हम लोग करंट कहते हैं। पर ये चार्ज फ्लो कहाँ करता है? तो देखो, आपने एक डायग्राम देख रहा होगा अपनी किताब के अंदर, दैट इज़ ये ऐसे करके बल्ब आ गया और ये आपका बन गया। ये जो है, ये बेसिकली क्या है? सर्किट। जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो सर्किट में फ्लो होता है। सर्किट क्या होता है एक्चुअल में? ये एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ है। देखो, ये गया 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 चार्ज गया 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 गया, कहीं पे भी टूट नहीं रहा। तो ये कंटिन्यूस है एंड द सेम टाइम क्लोज है। देखो, बंद है। अगर यहाँ पे ये ओपन होता तब तो ये फिर इसमें फ्लो नहीं कर पाता। अगर मान लो ये ऐसे है, तब तो ये यहाँ पे आके चार्ज रुक जाएगा कैसे? इसको यहाँ पर इसलिए आप लगा देंगे ताकि ये क्लोज पाथ बन जाए। तो एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है, हम उसको सर्किट कहते हैं। ठीक है, द कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड path through which charge या कह लो करंट फ्लो इज कॉल्ड सर्किट। बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है भैया। जो आप देखो, ये तारे हैं, ये लाइनें होती हैं, इनको तारों का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। और ये जो ऐसे है, ये एक सेल होती है, और जब ज़्यादा हो जाएगी तो नंबर्स में आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो ये है, ये स्विच है। अब इसको नीचे कर दोगे तो फिर क्लोज हो जाएगा। और ये बल्ब है जो कि लाइट अप हो जाएगा जैसे ही क्लोज होगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं लाइट अप के लिए। तो बेसिकली कंटिन्यूस, ये देखो कंटिन्यूस है, कहीं भी टूट नहीं रहा है। एट द सेम टाइम ये क्लोज पाथ है, ये ओपन नहीं है, क्लोज पाथ है, जिसके थ्रू
चार्जेस, ये आ गए लॉ, करंट फ्लो करता है, हम उसको कहते हैं सर्किट। ठीक है, अब हमने जो ये फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे जो एम्पियर वाला, इसको हम लोग को काफ़ी बार जो है ना डिफाइन करने बोलते हैं कि एक एम्पियर डिफाइन करो। चलो हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूला के थ्रू। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो 1 एम्पियर इज द करंट generated when 1 coulomb of charge flow in 1 सेकेंड। अब देखो ये डेफिनेशन कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड तो नहीं है ना। देखो सीधी सी बात है कि एक एम्पियर का करंट है, एक कूलम का चार्ज है जो कि 1 सेकेंड के अंदर फ्लो किया है, तो हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और इन अ सेकेंड इन अ कंडक्टर। कंडक्टर इसलिए क्योंकि कंडक्टर आमतौर पे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, या फिर हम सर्किट भी कह सकते हैं उसको, सर्किट। ठीक है, आमतौर पे कंडक्टर क्योंकि बाकी मान लो इंसुलेटर लोगे या दूसरी चीज़ें लोगे तो वो क्या बोलते हैं कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देगी, और आमतौर पे यूजुअली हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं। ठीक है, कंडक्ट कर लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को, जो नहीं कर पाते उनको हम इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, अभी बीच में सेमी कंडक्टर्स भी होते हैं, बट हम लोगों के लिए अभी इतना ही समझ लो कि कंडक्टर एक वो है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। तो एक क्लासिकल एग्जाम्पल ही हम यहाँ पे लिख देते हैं। नाम लिखोगे सिर्फ इतना लिखोगे, एम्पियर इज द करंट जनरेटेड व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को जो हमने देखा कि पहले बात तो कि करंट क्या होता है, एक रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। एक बार देख लेते हैं, वापस समराइज कर लेते हैं। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो किस चीज़ का, वाटर का होता है, वाटर करंट का, एयर का, एयर करंट का हमारे चैप्टर के अंदर किसका है, इन आवर चैप्टर दैट इज चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद करंट की कैसे होती है, एम्पियर, कूलम जो चार्ज होता है उसका होता है कूलम का C, एंड द टाइम इज सेकेंड्स S। तो ये हो गया 1 कूलम का, ये फॉर्मूला ये हमने रैप कर लिया, 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलम्स पर सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद हमने पूछा कि करंट कहाँ फ्लो करता है, एक सर्किट है। सर्किट क्या होता है, कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड अ सर्किट। उसके बाद 1 एम्पियर को हमने डिफाइन कर लिया, एम्पियर इज द करंट जनरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इन अ कंडक्टर से। देखो सीधी सी बात है, तो हमको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। सीधा सीधा जो फॉर्मूला है आप देखो ना यार, मैंने यहाँ पर जो लिखा कि 1 एम्पियर का कहाँ गया, ये 1 एम्पियर का इज इक्वल्स टू 1 कूलम बाय सेकेंड। यही फॉर्मूला तो है 1 एम्पियर। देखो 1 एम्पियर इज द करंट, 1 एम्पियर इज द करंट जनरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो ये तो फॉर्म आप नॉर्मल फॉर्मूला भी याद कर लो, उसकी वीडियो उससे फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, ये चार्ज होता है, ये क्या होता है ना, इंटीग्रल मल्टीपल्स में होता है। मतलब चार्ज क्या होता है ना, आमतौर पे हम लोग, अच्छा हाँ एक बार देख लो डायरेक्शन करंट का होता क्या है ना, कि हम लोग जो है जब क्या होता है इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, बट कन्वेक्शनली हम उसके अपोजिट में, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में हम लोग इसको चार्जेस उसको मानते हैं, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन मानते हैं करंट का। तो करंट का डायरेक्शन होता है दैट इज करंट डायरेक्शन दैट इज पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिविटी से नेगेटिव हम लोग मानते हैं करंट के डायरेक्शन को कन्वेंशनली। वैसे आमतौर पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ये हम कन्वेंशनली मानते हैं। ठीक है, कि आमतौर पे ऐसा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखना चाहिए, बट क्या होता है कि हम लोगों ने पहले ही डॉक्यूमेंट से बना ली, तो इसलिए आमतौर पे हम लोग इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव मानते हैं। आप इतना मत याद रखो, बस इतना समझो करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, खत्म बात। ठीक है, तो ये जो कूलम, ये जो चार्ज होता है ना, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब माने कि जो करंट है उसके क्या बोलते हैं उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसके मल्टीपल्स में होता है। मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि 1.5 आ गया या फिर 4.78 ऐसा कुछ आ गया, ऐसे नहीं होगा, पॉइंट्स में नहीं होगा। तो 1 over 2 over 3 होल नंबर्स होंगे। ठीक है, 0 भैया नहीं होगा, 0 मतलब हो गया तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट चार्ज ही नहीं, तो फिर क्या करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। ठीक है, और इसको हम इंटीग्रल मल्टीपल में रख लेते हैं। अब 1 कूलम का हम लोग को चार्ज डिफाइन करने बोलते हैं। 1 कूलम चार्ज का फाइंड कितने की, यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है डेट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, अब 1 कूलम इक्वल्स टू Ne फॉर्मूला में लगा देते हैं 1/1.6 × 10⁻⁹ का पॉजिटिव का 19 ऊपर में चले गया, ऊपर में 10 आ गया यहाँ पर, तो 16 का आप यहाँ पे 10 है, एक और 0 ले लो और 0 आ गया। 6 हम लोग देख लेते 36 और 6 9, तो 6 टाइम्स 96, तो ये आ गया 4 पॉइंट, हम इसको ले लेते हैं 4.2 32, फिर आ गया 8, 65 × 5 30 और यहाँ पे 8 35, ये हो गया 6.25 × 10⁻⁸
इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम के अंदर होते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा इधर कर लो, ठीक है। तो एक कूलम के अंदर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने ड्राइव कर लिया, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, Q=N है कितना, मतलब कि चार्ज और कितना इलेक्ट्रॉन है, और ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है उसका n, मतलब सीधी बात है, इससे डिवाइड कर दोगे जो नंबर आएगा दैट इज वो है। सीधी बात हमने डिवाइड कर लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता है 1 × 10⁻⁹ कूलम, वो नीचे चले गया ये ऊपर वाला, तो यहाँ पे मिनट में n लिख देते हैं, हाँ ये हो गया n, ठीक है। तो एक कूलम के अंदर इतना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये n है, ये n है, ये जो वैल्यू है 6.25 × 10⁻18, ये एक वैल्यू है जो कि n की वैल्यू है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं। तो क्यों कुछ नहीं होता, चार्ज इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन ई होता है, क्यू इक्वल्स टू एन ई, ठीक है। तो ये हमने ड्राइव कर लिया कि एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें कभी अगर क्वेश्चंस के अंदर हमको दे दिया जाता है कि अब एक ये जो हमने फॉर्मूला याद किया, एक बार ड्राइव किया है, एक बार इसको हम लोग वो देख लेते हैं कि व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो ऑफ 2 फ्लो इन 3 सेकेंड फाइंड चार्ज क्यू, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि I = Q/D, I = Q/D से जैसे फॉर्मूला लगाते हैं 1 = Q और नीचे में 3 है, हो गया भैया आपका 3 कूलम, ये आंसर आ गया सीधा सा। आपको है कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपने 1 एम्पियर करंट की जगह पुट किया, 1 एम्पियर Q इज द चार्ज, और जो टाइम है दैट इज सेकंड, दैट इज 3 को यहाँ पे चले जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 3 कूलम। Q इज तो 3 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा जब 1 एम्पियर करंट है 3 सेकंड से। नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल आप करंट की वैल्यू I में डाल दीजिए, यहाँ पर टाइम की वैल्यू डाल दीजिए, आपको चार्ज मिल जाएगा दैट इज 3 कूलम, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपने ये देखा होगा कि मैंने जो बताया Q=N क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, जो चार्ज होता है उसका इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, मतलब 1 होता है 2 होता है 3 होता है, इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन थोड़ा होगा। तो उसी को जब आप 1 कूलम को डिवाइड करोगे 1.6 से × 10⁻⁹ से, अच्छा ये जो डॉट हटाया ना इसके कारण ऊपर में वो 10 गया, ठीक है। तो वो ऊपर में 10 गया, उसके बाद आप 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हो एक कूलम चार्ज होता है। ये जो 6.25 है दैट इज़ वैल्यू ऑफ n, कितने इलेक्ट्रॉन है वो वैल्यू है, ठीक है। तो चलो एक बार सम अप कर लेते हैं। सबसे पहली बार इलेक्ट्रिसिटी जो है सीधी सी बात है, कोई एनर्जी होती है हमारे घर में आती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद करंट होता है, करंट कुछ नहीं है, रेट ऑफ फ्लो है। रेट ऑफ फ्लो किसका, वाटर का, तो वाटर करंट एयर करंट, हमारे चैप्टर में चार्जेस का, तो हम वो चार्ज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद एक सर्किट क्या होता है, सर्किट होता है क्लोज कंटिन्यूम पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट अपना फ्लो करता है, ठीक है। और ये जो है करंट का हमने ऐसा यूनिट देख लिया, एम्पियर दैट इज कूलम एंड दैट इज सेकंड्स, की टाइम का सेकंड्स है, चार्ज का कूलम है और करंट का एम्पियर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग आएंगे तो I = Q/D का फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद चार्ज 1 एम्पियर को हमने डिफाइन कर दिया, 1 एम्पियर इज द करंट जनरेटेड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकंड इन अ कंडक्टर सर्किट, ठीक है। उसके बाद अब आमतौर पर ऐसे सर्किट लिख लो कि जो कंडक्टर वगैरह सेमी कंडक्टर भी फ्लो करवाते हैं, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट बिल्डर पर हमारे हिसाब से कंडक्टर यहाँ पे चल जाएगा। उसके बाद आता है Q=N। अब Q=N क्या होता है, बस सीधी सी बात, चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के, एक होता है 2 होता है 3 होता है 4 होता है, बट ये नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन आधा नहीं हो सकता, ये सीधी बात समझो, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1 कूलम = N, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹, इसके नीचे डाल दोगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 6.25 × 10⁻18 दैट इज द n, कितने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर है कूलम चार्ज में। दूसरी बार हमने एक क्वेश्चन करके देख लिया कि व्हेन 1 एम्पियर करंट फ्लो इन 3 सेकंड, तो हम सीधा सा फॉर्मूला निकालना है दैट इज I में हमने 1 डाल दिया, और Q वैसे है क्या फाइंड आउट करना है, T हमारा टाइम है दैट इज 3, तो मल्टीप्लाई करके आपका आ गया Q=3 कूलम। तो ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था हमारा। तो आज के चैप्टर में हमको बस इतना ही पढ़ना है कि करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, हमने पढ़ लिया, 1 एम्पियर हमने डिफाइन कर लिया, हमने कूलम चार्ज फाइंड आउट कर लिया, कितना करंट फ्लो होगा ये फाइंड आउट कर लिया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमें मतलब अगली वीडियो में पढ़ना है, अभी इस वीडियो को इतना है। चलो ठीक है, बाय बाय।